मगर वो टूट गई। मुसन्निफ स्वालिहा आबिद हुसैन। दूर किसी घंटे ने 2 बजाए। उसके वसी बेडरूम के हाथी दांत के लैंप में नीला ज़ेरो बल्ब रोशन था, जिसकी ठंडी रोशनी में हर चीज बेजान सी नजर आ रही थी। सिंगार मेज पर सजी हुई सैकड़ों शीशियां, बोतलें, ब्रश वगैरह वगैरह, डबल बेड का कीमती बिस्तर और नीला नाइट गॉन, छत पर लटका छोटा सा बलवरी झाड़, हर चीज उसका मुंह चढ़ा रही थी। बराबर के कमरे में बच्चे अपनी आया के साथ आराम कर रहे थे। दूसरे नौकर अपने अपने क्वार्टर में महवे ख्वाब होंगे। हां, सिर्फ उसकी आंखों से नींद गायब थी। 2 बज चुके, ना वो आए, ना नींद आई। जिस तरह वो रूठे रूठे हैं, उसी तरह नींद भी रूठ गई है। वो डबल बेड के दूसरे हिस्से पर लोट लगाकर आ गई और उनके तकिए पर सर रख दिया। आंखों में आंसुओं का एक सैलाब सा उमड़ आया, जो उसके गालों पर लुढ़कते, कनपटियों पर से फैलते नर्म तकिए में जज्ब होते रहे। सामने दीवार पर उन दोनों की कद्दे आदम रंगीन तस्वीर आवेज़ां थी। उनकी शादी की तस्वीर। उसके चेहरे पर शर्मीली और मसरूर मुस्कुराहट है और उनकी आंखों में इश्तियाक है, शरारत है और तजस्सुस भी। शादी, शादी, शादी। शादी या बर्बादी? कितनी बर्बादियां उसने अपने चारों तरफ देखी थीं। मां की जिंदगी, भाभी का अंजाम, उसकी प्यारी सहेली मनोरमा की खुदकुशी, उसकी टीचर की तन्हा उदास जिंदगी। 2-4 नहीं, बीसियों नाकाम शादियों को उसने देखा था। ये शादी बर्बादी क्यों बन जाती है? औरतें तो मर्दों ही को इल्जाम देती हैं, मगर क्या उनका कसूर कुछ नहीं होता? क्या ये हकीकत नहीं कि शादीशुदा जिंदगी को कामयाब और मसरूर बनाना औरत का काम है? निभाने की जिम्मेदारी मर्द से ज्यादा औरत पर आती है, अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहे तो क्या निभा नहीं हो सकता? उसने अगर कभी शादी की तो? नहीं नहीं नहीं। वो लरज उठती। जाने क्या अंजाम हो। वो अभी शादी नहीं करेगी। एमए करने के बाद फिर सोचेगी। लेकिन इधर उधर की जिंदगियां देखकर वो बहुत ज्यादा हसास, बल्कि शक्की हो गई थी। क्या हर्ज है अगर वो शादी ना करे और तालीम पाए, डिग्रियां ले, अच्छी सी नौकरी करे, अपना घर बनाए। सफा नंबर 41। मगर ये नाकाम जिंदगियां, ये जुदाइयां, ये तलाकें, इसमें मर्द से ज्यादा औरत का कसूर है शायद। वो चाहे तो वो सहारना सीखे। घर बनाना या बिगाड़ना औरत के हाथ में है। भाभी का मिजाज खुदा की पनाह, बाजी की खुददारी और आन बान। शौहर से मुकाबले मनोरमा हद से ज्यादा हसास न होती और इतनी बेजुबान, तो तो शायद खुदकुशी की नौबत ही ना आती। अम्मा इस रिश्ते के खिलाफ थीं। खानदान और बाजी को उम्र पर एतराज था और भाई साहब खुल्लम खुल्ला कहते थे कि मिजाज का बहुत तेज है। अलबत्ता अब्बा मियां कहते, अरे भाई ज़हीन है, आला तालीम याफ्ता है, इतनी पोजीशन है, दर्जा ओहदा क्या ना था उनके पास। और फिर ये मिस्कान, खामखा लोग मुखालिफत करते हैं। 15-17 बरस का फर्क है तो क्या हुआ?
अरे भाई, मर्द की उम्र में फर्क होना ही चाहिए। लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है। मिजाज सभी मर्दों का तेज होता है। औरत अगर मिजाज शिनाज हो तो अम्मा, बाजी, भाभी, मनोरमा, शांति, इन सब की जिंदगियां उसकी नजर में हैं। सबकी कमजोरियां भी वो जानती है। उसका अज़्म था कि वो उनका दिल जीतेगी। इसके लिए नागुज़ीर बन जाएगी, उसके मिजाज को सहारेगी, उसे खुश रखेगी। मैं निबाह करना जानती हूँ और निबाह करके दिखाऊंगी। और सबको हथियार डालने पड़े। वो उनकी बन गई। एक के बाद दूसरी बेटी हुई तो उस रोशन ख्याल, आला तालीम याफ्ता मर्द के चेहरे पर नागवारी के बल पड़ गए, जैसे ये उसके इख्तियार की बात थी। बच्चियों ने जाना ही नहीं कि बाप की मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है। खालाएं, फुपियां, मोहल्ले पड़ोस वाले जिन बच्चों के भोले चेहरों और प्यारी बातों पर जान देते, मामू, चचा जिनसे इतनी मोहब्बत करते, वो डैडी की सूरत को तरसती रहीं और माँ की मोहब्बत से महरूम। सफ़ा नंबर 42। मगर उसे तो निबाह करना था। इसके लिए उसने वो सहा, वो सहा जिसका एतराफ वो खुद अपनी जात से भी करना नहीं चाहती थी। सारा खानदान ये समझता था कि शौहर उसे बेहद चाहता है, आंख से ओझल नहीं होने देता, हजारों में खेलती है, हर जरूरत और ख्वाहिश पूरी होती है, हर ऐशो आराम मयस्सर है। ऐसी खुशकिस्मत लड़कियां कम होती हैं। खुशकिस्मत। हाँ, उसने सबको यही एहसास दिलाया था। वो जलते दाग, वो टपकते जख्म, वो मजरूह खुददारी, अपनाहियत का वो मजबूर एहसास किसने देखा? कौन देख सकता था जिसको वो 15 साल से सहार रही थी? उसकी आंखों से जलते आंसुओं की बारिश हो रही थी। उसने इस साली खानदान, तालीम याफ्ता, खुद मुख्तार लड़की ने क्या क्या नहीं सहा। रात रात भर टांगे दबाई, दिन भर खाने पकाए और अपने हाथ से खिलाए। जब शोशो पैदा हुआ तो कुछ अरसे मजाजी खुदा ने बेटे की मां बन जाने के बाद उसका ख्याल किया। वो कद्र और इज्जत जो कुछ अरसे बाद फिर खाक में मिल गई। 4 बजे की आवाज पर वो चौंक पड़ी। खिड़की में से चांद की किरणें शीशे पर धुंधला सी गई थी। वो अब तक नहीं आया। और अब ये कौन सी नई बात है? कब से ये आग सीने में भड़क रही है और वो इन शोलों को बुझाने और दबाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। चंद दिनों के लिए भैया के पास चली जाऊं? हाँ, जाओ ना। तुम्हें किसी से मोहब्बत ही नहीं है? पहली बार उसने ये जुमला सुना तो हैरान रह गई। मुंह से निकला, क्या सचमुच चली जाऊं? और क्या स्टाम्प पर लिख कर दूं? और तुम मेरे बगैर? मैं खूब रह लूंगा तुम्हारे बगैर। तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो चुकी है, उसको मोहब्बत दो, दूसरे बच्चों को संभालो, मेरा पीछा छोड़ो। क्या? वो गुमसुम हैरान उसका मुंह तकती रही। वो ऐसा बेनियाज, बेताल्लुक बैठा रहा जैसे कोई बात ही ना हो। दूर कहीं से मौज़िन की आवाज बुलंद हुई। उसने बैठकर सर ढक लिया। खिड़की में से फटती पौ की हल्की दूधिया रोशनी पर उसकी नजरें जम गईं। उषा। उसकी जिंदगी में अब उषा की कोई किरण चमकेगी क्या? वो लड़की
उससे ज्यादा हंसी नहीं हो सकती। कल उसने उनसे साफ साफ बात करने का तहिया कर लिया था, लेकिन एक जुमला सुनकर ही उन्होंने उसकी बात काट दी थी। तुमने जो सुना सब ठीक है, क्या? मगर तुम कौन होती हो एतराज करने वाली? वो तो मेरी जान के साथ है, तुम चाहो तो छोड़ सकती हो। नहीं, 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 आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे आप मुझे, नहीं। अरे, आपके बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटा है आपका, नहीं। तुम्हें पैसे की कोई कमी ना होगी, जितना चाहोगी मिलेगा। नहीं, 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 मुझे पैसे की नहीं, आपकी जरूरत है। बच्चों को बाप की जरूरत है। हम्म, अब बके जा, मैं तो जा रहा हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। नहीं, नहीं छोड़ सकते आप मुझे। अब सूरज निकल आया था। आयाएं बच्चों को तैयार कर रही थीं। नंद की आवाज गूंज रही थी। उसकी मुलाजमा 2 बार नाश्ते का तकाजा करने आ चुकी थी, मगर वो उसी तरह नाइट गाउन में मसहरी पर बैठी थी और सोचे जा रही थी। सफ़ा 43। नहीं, नहीं, ये शादी टूट नहीं सकती। मैं मैं सब सहारूंगी, सब कुछ झेलूंगी, मगर उसे छोड़ूंगी नहीं। औरत की जिंदगी में सख्त वक्त भी आते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पछताएंगे। और वो लड़की खुद उन्हें छोड़ देगी। मेरी जगह कौन ले सकता है? कौन ले सकता है मेरी जगह? नहीं, नहीं टूटेगी ये शादी। मैं नहीं तोड़ सकती इस शादी को। बेगम साहब, आपके नाम का खत है। मुलाजिमा ने एक बड़ा सा लिफाफा उसके कांपते हाथों में दे दिया। हाँ, हाँ, जाने क्या है? उसका दिल लरस रहा था। बड़ी देर बाद उसने लिफाफा चाक किया। तो वो टूट गई। तलाकनामा उसके हाथ से फर्श पर गिर पड़ा था और वो फटी फटी आंखों से दीवार को तके जा रही थी और एक जुमला बड़बड़ाती जाती थी। मगर वो टूट गई, टूट गई, टूट गई, टूट गई, टूट गई, टूट गई।